फ्रेंड्स, मैं आप सबों के सामने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में उर्दू में चंद बातें बताऊंगा। जिला अक़लियती बहदूद ऑफिसर और हॉस्टल में उपस्थित तालिब इल्म आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश और यौम तालीम के मौके पर आप सबका खैर मकदम करता हूँ। वेलकम, स्वागतम, अहलन सहलन। फ्रेंड्स, आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर आप लोगों के सामने चंद बातें बताऊंगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मुहिउद्दीन अहमद था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्का मुकर्रमा के सरजमीन पर पैदा हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम खैरुद्दीन अहमद था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बचपन ही में उसके अब्बू के साथ हिंदुस्तान से कोलकाता चले गए और वहीं मुस्तकिल क़याम के लिए रहने लगे। महज 15 साल की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उसके वालिद मोहतरम ने चंद तालिब इल्म को तालीम देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए सौंप दिया, जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बाखूबी कामयाब से संभालते रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शादी 1906 ईस्वी को हजरत जुलेखा बेगम से हुई। महज 15 साल की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी इदारा से अल-लिसान उस-सिब्क जैसे रिसाला जारी किया और फिर जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद मुहतरम इंतकाल कर गए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मिस्र, तुर्की और इराक जैसी शहरों की तरफ रवाना हो गए। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी को एक अखबार निकाला जिसे अल हिलाल कहते हैं, लेकिन आज़ादी हिंदुस्तान ने उस अखबार को बंद कर दिया। फिर उसके बदले में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल बलाग जैसे रिसाले को शाये किया, लेकिन फिर भी आज़ादी हिंदुस्तान ने उसको सिर्फ बंद ही नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सूबे से निकालने का भी हुक्म दे दिया। मोहतरम हजरात, सामीईन, इसी दौर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद महज 44 महीने रानीगंज में बंद रहे और कलिया अहमद नगर जेल में असारी के नाम से 24 खुतूत भी लिखे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 35 वर्ष की उम्र में 1923 ईस्वी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस के सदर बनाए गए और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगभग 6 सालों तक कांग्रेस के सदर रहे और अपनी सदारत को बाखूबी अंजाम दी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे पहले वजीर तालीम भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तालीम के लिए बहुत ही संघर्ष किया, तो हम लोगों को भी चाहिए कि तालीम के ऊपर बढ़ावा दे, तालीम को अच्छी तरह समझे, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वफात 22 फरवरी 1958 ईस्वी को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 22 फरवरी 1958 ईस्वी तक इस ओहदे पर कायम रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब हमारे वजीर आजम को किसी मुल्क पर जाने का मौका मिला तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वजीर आजम के तौर पर भी कुछ दिन कायम रहे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं इस शेर से अपनी बातों को खत्म करता हूँ। न कर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का सिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।